सर आईवीएफ सेल्फ साइकिल में स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रीटमेंट करनी चाहिए? सेल्फ साइकिल में स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल आप अपने खुद के हिसाब से ही डिसाइड करोगे, मगर शुरुआत के 5 साइकिल में आपको दिक्कत ना पड़े उसके लिए हम हमारे स्टेप ऑफ प्रोटोकॉल आपको समझा रहे हैं। शुरुआत में सबसे पहले फर्स्ट कंसल्टेशन में पेशेंट का स्टिमुलेशन डोज डिसाइड कर लेना है, बेसिक रिपोर्ट्स करवा लेने हैं। उसके बाद में पेशेंट को डाउन रेगुलेट करना है। डाउन रेगुलेट करने के बाद जब मेंसिस आता है तो मेंसिस के दूसरे दिन से स्टिमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। स्टिमुलेशन के 5 दिन के इंजेक्शन पेशेंट को साथ में दे सकते हैं। छठे दिन पे सोनोग्राफी में बुलाते हैं। सोनोग्राफी में देखते हैं कि फॉलिकुलर स्टडी के हिसाब से फॉलिकल का डोज सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर फॉलिकल ग्रो नहीं कर रहा है तो डोज थोड़ा बढ़ाना है। फिर नेक्स्ट 5 दिन के लिए इंजेक्शन देना है। पेशेंट को वापस 10th और 11th डे पे बुलाना है। 10th और 11th डे पे अगर 70% ऑफ योर फॉलिकल 18.5 mm से ऊपर हो गए हैं तो उनको ट्रिगर डिसाइड करना है। ट्रिगर देने के बाद एग्जैक्ट 35 आवर के बाद पिकअप कर लेना है। पिकअप करने के बाद सारा काम एम्ब्रियो लैब में होता है। और शुरुआत के 5 साइकिल में मैं इतना सजेस्ट करूंगा कि एम्ब्रियोलॉजी लैब में उतना इन्वॉल्व नहीं होना है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट पे थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। स्टिमुलेशन खत्म होने के बाद जब पेशेंट का मेंसिस आता है तब उसका प्रोजेस्टेरॉन चेक करना है। प्रोजेस्टेरॉन अगर 0.5 से कम है तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अगर प्रोजेस्टेरॉन 0.5 से ज़्यादा है तो उनको 1 महीने का ब्रेक दे के नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र के लिए पेशेंट को सेकंड डे पे बुलाना है, प्रोजेस्टेरॉन चेक करना है। अगर लेस देन 0.5 है तो इथिनल एस्ट्राडियोल 2 मिलीग्राम 1 TDS फॉर 4 डेज़ और उसके बाद में 2 TDS या तो फिर सीधा 2 TDS से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इथिनल एस्ट्राडियोल 10 दिन के बाद देने के बाद पेशेंट को 12th डे पे वापस एंडोमेट्रियल स्टडी के लिए बुलाते हैं। एंडोमेट्रियम अगर 7 से 11 mm के बीच में है तो प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर डे 5 का एम्ब्रियो है तो 5 दिन प्रोजेस्टेरॉन दे के छठे दिन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर डे 3 का एम्ब्रियो है तो 3 दिन प्रोजेस्टेरॉन दे के चौथे दिन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद 14 डे के बाद बीटा HCG के रिपोर्ट में हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई या नहीं हुई।